हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। और आज इस वीडियो में आपके साथ एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हेक्टेयर के बारे में। अमूमन बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर हमारा खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, इसको कैसे मैं बीघे में कन्वर्ट करूं, कैसे मैं आपका एकड़ में कन्वर्ट करूं, डिसमिल में कन्वर्ट करूं, बीघे में कन्वर्ट करूं। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न लगातार हमारे साथ बना रहता है और मैं बहुत सारे प्रश्न का जवाब भी आपको वीडियो के थ्रू, आपके कमेंट के थ्रू प्रोवाइड करता हूं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेक्टेयर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और इसको आप डायरेक्ट कैसे बदल सकते हैं किसी भी यूनिट को, जैसे कि या बीघे में कन्वर्ट करना हो या एकड़ में कन्वर्ट करना हो या आपको ईयर में कन्वर्ट करना हो, तो सारा कुछ आसानी से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेक्टेयर की। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी जो खतौनी होती है, जो खेतों का डाटा होता है, जैसे कि आपका अगर हम बात करें बैंक में एक डिटेल होती है, तो बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं, आप वहाँ पे पैसा जमा करते हैं तो आपका पूरा डिटेल होता है। उसी प्रकार के आपके ज़मीन का, आपके प्लॉट का, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका भी एक खाता होता है जिसे हम कहते हैं खतौनी। अब उस खतौनी में आपका पूरा डिटेल होता है, जैसे कि आपके तहसील होती है, आपका गांव होता है, आपके नाम, आपके दादा परदादा का नाम, आपकी ज़मीन कितनी है, अगर आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है, केसीसी ले रखा है या किसी का नाम उसमें नामांतरण कराना है, तो सारा कुछ अपडेट उसमें भी रहता है। ठीक है, खतौनी में। तो जो खतौनी होती है, क्योंकि इसमें जो खेतों का क्षेत्रफल होता है वो आपका हेक्टेयर में होता है, क्योंकि हेक्टेयर एक प्रकार की ऐसा यूनिट है, इसका इस्तेमाल पूरे देश में एक ही समान होता है, चाहे वो आपका भारत हो, चाहे आपका इंग्लैंड हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो। जो खतौनी होती है उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो आपका, अगर हम बात करें यूनिट जो होती है वो समान होती है। अब हेक्टेयर को हमें बदलना होता है बीघे में, बिस्वा में, एकड़ में, कनाल में, मारला में, सिरसई में। तो ये सारा कुछ कैसे कन्वर्ट करते हैं आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हेक्टेयर का, तो एक हेक्टेयर जो होता है वो आपका 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर आपका कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी खेत है, अगर इस प्रकार का खेत है, अगर इसकी लंबाई 100 मीटर लंबा हो, कितना हो? 100 मीटर लंबा और 100 मीटर आपका चौड़ा हो। कोई भी प्लॉट, कोई भी खेत अगर 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा है तो ये टोटल आपका 1 हेक्टेयर कहा जाएगा। ठीक। अब वहीं हेक्टेयर की अगर हम बात करें, 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, तो 1 हेक्टेयर में आपका 2.471 एकड़ होता है। अब एकड़ की अगर हम बात करें तो एकड़ भी बहुत सारे राज्यों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके पहले जब हेक्टेयर हमारे पास नहीं था, जब हम हेक्टेयर की एसआई यूनिट नहीं थी, तो हम यहाँ पे खेतों का क्षेत्रफल जिसमें निकालते थे वो हम एकड़ में निकालते थे या तो हम बीघे में निकालते थे। ठीक है। तो बीघे की भी वैल्यू एक लोकल वैल्यू होती है, वो हर एक स्टेट के लिए, हर एक ज़िले वाइज भी अलग अलग होती है। जैसे कि बहुत सारे राज्यों में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ यूपी में भी प्रयागराज के ज़िले की अगर बात करता हूँ तो यहाँ बीघे की वैल्यू कुछ और चलती है। वहीं अगर हम पूरे यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ और चलती है। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में आपका 2.471 एकड़ होता है। वहीं 1 हेक्टेयर में आपका 100 ईयर के बराबर होता है। कितना होता है? 100 ईयर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 100 ईयर होता है। वहीं पे अगर हम डिसमिल की बात करें, कितना डिसमिल होता है, तो ये होता है 247.1 डिसमिल। अब ये डिसमिल जो है ये भी आपका खेतों का क्षेत्रफल बताने की इकाई है। बहुत सारे राज्यों में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, यूपी में किया जाता है, बिहार में किया जाता है, वहीं आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो बहुत सारे राज्यों में आपका डिसमिल का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये डिसमिल वैल्यू कहाँ से आई होगी, अगर इसकी हम बात करें तो 1 एकड़ जो होता है, 1 एकड़ में आपका 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। कितना होता है? 1 एकड़ में 100 डिसमिल। ये आप याद रखिए, 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। अब सिंपल 247.1 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में। अब सिंपल आप 247.1 में अगर आप 100 का गुणा कर देते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी 247.1 डिसमिल। यानी पॉइंट जो है यहाँ पे लगा हुआ पॉइंट, ये पॉइंट आपका चला जाएगा इधर दाएं की तरफ 2 पॉइंट। ठीक। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी।
अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं बीघे में कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर की वैल्यू बीघे में कितनी हो जाएगी, तो 1 हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा होता है। वो भी आपका किस में होता है, ये उत्तर प्रदेश में। आप अदर स्टेट से देख रहे हैं तो वहाँ पे इसका डाटा अलग हो सकता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में एक बीघा में आपका 2529.28 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। और वर्ग फुट की बात करें तो ये 27,225 वर्ग फुट होता है, ठीक है। ये 1 बीघे की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक आपका हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। अब अभी यहाँ पे बिस्वा की बात करते हैं तो 79 बिस्वा होता है। कितना होता है, 79 बिस्वा। अब ये डाटा आपको याद करना है। 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। वहीं 1 हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर की ही वैल्यू है ये, बस इसका यूनिट चेंज है। यहाँ पे वर्ग मीटर में है, यहाँ पे आपका एकड़ में है, यहाँ पे एयर में है। 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। वहीं 1 हेक्टेयर में आपका डिसमिल की बात करें तो 247.1 डिसमिल होता है। वहीं अगर हम 1 हेक्टेयर की बीघे में बात करते हैं तो 3.95 बीघा, समथिंग 4 बीघा के बराबर होता है 1 हेक्टेयर, ठीक। और आप यहाँ पे अगर बिस्वा की बात करें तो 79 बिस्वा आपका कुल खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बहुत ही आसान है कि मान लीजिए कि आपके खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, अब इसे आपको बीघा में, बिस्वा में, एकड़ में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके खतौनी में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 1.890 हेक्टेयर, ठीक। अब ये हेक्टेयर में आपका डाटा दिया हुआ है, इतना आपका खतौनी में जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। अब सिंपल जैसे कि आपको बीघे में कन्वर्ट करना है, 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है, 395। तो डायरेक्ट ही आप यहाँ पे 1.890 में आप 3.95 का गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार आपको एकड़ में बदलना है तो एकड़ में भी बदल सकते हैं। 1.89 में आप जाके यहाँ पे गुणा करेंगे 2.471 का, तो ये जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका खेत का क्षेत्रफल किस में बदल जाएगा, एकड़ में। वहीं डिसमिल में बात करना है तो 247.1 का गुणा कर देंगे। एयर में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो बहुत ही आसान हो गया। अगर ये डाटा आपको याद है तो आसानी से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ग मीटर, एकड़, एयर, डिसमिल, बीघा, बिस्वा, धूर में। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई मन में प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल की लिंक डाल रखी है जिसका नाम है मनुष्यथा ज्ञान। इस पर मैं अब आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, एक नए सिरे से वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे जितने भी व्यूवर हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलने वाली हैं। तो आशा करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएंगे और चैनल को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।